नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आपका सब्जेक्ट ज्योग्राफी यानी कि भूगोल, उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा, तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो कि बीए एग्जाम में काम करेगा। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आपका सब्जेक्ट ज्योग्राफी यानी कि भूगोल, उसके अंदर जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को स्किप किए बिना पूरा देखिएगा ताकि आपको दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में पता चल सके। तो आइए दोस्तों देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात कीजिए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, जीवमंडल के विकास व विस्तार का वर्णन कीजिए। यानी कि पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जीवमंडल होता है। यहाँ पर दोस्तों पहले क्वेश्चन के अंदर आपको जीवमंडल के विकास व विस्तार का वर्णन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, प्राणियों का विसरण या फैलाव को बताइए। यानी कि प्राणियों का विसरण या फैलाव क्या होता है। यहाँ पर दोस्तों दूसरे क्वेश्चन के अंदर आपको प्राणियों का विसरण या फैलाव को बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पर दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, महासागरीय निक्षेप का विवरण दीजिए। यानी कि तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि जो महासागरीय निक्षेप होता है, यहाँ पर तीसरे क्वेश्चन के अंदर आपको महासागरीय निक्षेप का विवरण देना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पर दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, दीर्घ ज्वार किसे कहते हैं। यहाँ पर दोस्तों चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि दीर्घ ज्वार क्या होता है। यहाँ पे आपको चौथे क्वेश्चन के अंदर दीर्घ ज्वार के बारे में बताना है कि दीर्घ ज्वार क्या होता है, दीर्घ ज्वार किसे कहते हैं। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, समुद्री जल के तापमान को प्रभावित करने वाले कारकों का विवरण प्रस्तुत कीजिए। यानी कि समुद्री जल होता है, समुद्री जल के तापमान को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। यहाँ पर दोस्तों पांचवें क्वेश्चन के अंदर आपको समुद्री जल के तापमान को प्रभावित करने वाले कारकों का विवरण प्रस्तुत करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, सापेक्षिक आर्द्रता क्या है। छठा क्वेश्चन कह रहा है कि सापेक्षिक आर्द्रता क्या है। यहाँ पे आपको सापेक्षिक आर्द्रता के बारे में बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्रुवीय वृत्ताग्र सिद्धांत की विवेचना कीजिए। यानी जो ध्रुवीय वृत्ताग्र सिद्धांत होता है, यहाँ पे आपको सातवें क्वेश्चन के अंदर ध्रुवीय वृत्ताग्र सिद्धांत की विवेचना करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, स्थानीय हवाओं पर टिप्पणी लिखिए। यानी जो स्थानीय हवाएं होती है, यहाँ पर दोस्तों आपको आठवें क्वेश्चन के अंदर स्थानीय हवाओं पर टिप्पणी लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका नौवां क्वेश्चन दिया हुआ है, सूर्याभिताप पर एक संक्षिप्त निबंध लिखिए। यानी जो सूर्याभिताप होता है, यहाँ पर दोस्तों 9वें क्वेश्चन के अंदर आपको सूर्याभिताप पर एक संक्षिप्त निबंध लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, हिमानियों के अपरदन से निर्मित स्थलाकृतियों में हिमज गहर या सर की व्याख्या कीजिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि जो हिमानी होती है, हिमानियों के अपरदन से निर्मित जो स्थलाकृति होती है, यहाँ पर दोस्तों 10वें क्वेश्चन के अंदर आपको हिमानियों के अपरदन से निर्मित स्थलाकृतियों में हिमज गहर या सर की व्याख्या करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, नदी विसर्प पर टिप्पणी लिखिए। यानी कि 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि नदी विसर्प क्या होता है। यहाँ पे आपको 11वें क्वेश्चन के अंदर नदी विसर्प पर टिप्पणी लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, रासायनिक अपक्षय के प्रमुख कारकों का विवरण दीजिए। यानी कि जो रासायनिक अपक्षय होता है, यहाँ पे आपको 12वें क्वेश्चन के अंदर रासायनिक अपक्षय के प्रमुख कारकों का विवरण देना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, विभंग क्या है। 13वें क्वेश्चन में बताना है कि विभंग क्या है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, आग्नेय चट्टानों का वर्णन कीजिए। यानी कि 14वां क्वेश्चन कह रहा है कि आग्नेय चट्टान क्या होता है। 14वें क्वेश्चन के अंदर आपको आग्नेय चट्टानों का वर्णन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है, मुर्दार पर्वतों की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। यानी कि 15वां क्वेश्चन कह रहा है कि मुर्दार पर्वत जो होता है, मुर्दार पर्वतों की क्या विशेषता होती है। यहाँ पर दोस्तों 15वें क्वेश्चन के अंदर आपको मुर्दार पर्वतों की विशेषताओं का उल्लेख करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 16वां क्वेश्चन दिया हुआ है, ज्वालामुखी के प्रकार बताइए। यानी कि 16वां क्वेश्चन कह रहा है कि ज्वालामुखी होता है, ज्वालामुखी कितने प्रकार का होता है। यहाँ पर दोस्तों 16वें क्वेश्चन के अंदर आपको ज्वालामुखी के प्रकार बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 17वां क्वेश्चन दिया हुआ है, भूपटल पर एरी के मत की व्याख्या कीजिए। यानी कि 17वां क्वेश्चन कह रहा है कि जो भूपटल है, भूपटल पर एरी के क्या मत है। यहाँ पर दोस्तों भूपटल पर आपको एरी के मत की व्याख्या करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 18वां क्वेश्चन दिया हुआ है, द्रव्यमान संचलन अथवा महाद्वीपीय संचलन का वर्णन कीजिए। यानी कि 18वां क्वेश्चन कह रहा है कि द्रव्यमान संचलन होता है या फिर जो महाद्वीपीय संचलन होता है। यहाँ पर दोस्तों आपको द्रव्यमान संचलन अथवा महाद्वीपीय संचलन का वर्णन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपको 19वां क्वेश्चन दिया हुआ है, प्लेट
विवर्तनिकी सिद्धांत को विस्तार से समझाइए। यहाँ पर दोस्तों 19वां क्वेश्चन कह रहा है कि जो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत है, यहाँ पर दोस्तों 19वें क्वेश्चन के अंदर आपको प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत को विस्तार से समझाना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 20वां क्वेश्चन दिया हुआ है, भौतिक भूगोल की उपशाखाओं का संक्षिप्त विवरण दीजिए। यहाँ पर दोस्तों 20वां क्वेश्चन कह रहा है कि जो भौतिक भूगोल की उपशाखा है, यहाँ पर दोस्तों 20वें क्वेश्चन के अंदर आपको भौतिक भूगोल की उपशाखाओं का क्या करना है, संक्षिप्त में विवरण देना है। ये दोस्तों टोटल आपके 20 क्वेश्चन हो गए जो कि आपके लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। अब दोस्तों आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, भौतिक भूगोल का अर्थ समझाइए, इसके विषय क्षेत्र तथा महत्व को समझाइए। यानी कि पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जो भौतिक भूगोल है, यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आपको भौतिक भूगोल का अर्थ बताना है, उसके बाद इसके विषय क्षेत्र की विवेचना करना है और इसके महत्व को भी समझाना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति का बिग बैंग सिद्धांत प्रस्तुत कीजिए। यहाँ पर तो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति का जो बिग बैंग सिद्धांत है, यहाँ पर दोस्तों दूसरे क्वेश्चन के अंदर आपको ब्रह्मांड की उत्पत्ति का बिग बैंग सिद्धांत प्रस्तुत करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, जेम्स जीन्स एवं जेफरी के ज्वार भाटा सिद्धांत का वर्णन कीजिए। यानी कि तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि जो जेम्स जीन्स है और जो जेफरी के ज्वार भाटा सिद्धांत है, यहाँ पर दोस्तों तीसरे क्वेश्चन के अंदर आपको जेम्स जीन्स एवं जेफरी के ज्वार भाटा सिद्धांत का वर्णन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, ज्वालामुखी से आप क्या समझते हैं, इसके कारण एवं प्रकार लिखिए। यहाँ पर दोस्तों चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी से आप क्या समझते हैं। यहाँ पर दोस्तों चौथे क्वेश्चन के अंदर आपको सबसे पहले ज्वालामुखी के बारे में बताना है कि ज्वालामुखी क्या होता है, उसके बाद आगे कह रहा है कि इसके कारण बताइए, यानी कि ज्वालामुखी कारण क्या होते हैं, कि ज्वालामुखी क्यों उत्पन्न होता है। उसके बाद आगे कह रहा है कि इसके प्रकार लिखिए, यानी कि ज्वालामुखी कारण क्या है और ज्वालामुखी के प्रकार क्या है। यहाँ पर दोस्तों आपको ज्वालामुखी कारण बताना है, उसके प्रकार बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, शैलों का वर्गीकरण कीजिए और उनके रचनाक्रम, विशेषताओं तथा उपयोगिता का वर्णन कीजिए। यानी कि पांचवा क्वेश्चन कर रहा है जो शैल होते हैं, यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आपको शैलों का वर्गीकरण करना है, उसके बाद उनके रचनाक्रम के बारे में बताना है, फिर उसकी विशेषता के बारे में बताना है और उसके बाद उसकी उपयोगिता का वर्णन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, नदी के कार्य एवं उससे निर्मित स्थलाकृतियों का वर्णन कीजिए। यानी कि छठा क्वेश्चन कर रहा है जो नदी के कार्य हैं, यहाँ पर दोस्तों आपको नदी के कार्य के बारे में बताना है और उससे निर्मित जो स्थलाकृति है, उससे निर्मित स्थलाकृतियों का वर्णन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, वायु राशियों से क्या आशय है, वायु राशियों की विशेषताओं की व्याख्या कीजिए तथा विश्व की वायु राशियों का वर्गीकरण कीजिए। यहाँ पर दोस्तों सातवां क्वेश्चन कर रहा है कि जो वायु राशि होती है, वायु राशियों से क्या आशय है, यानी कि वायु राशियों से क्या समझते हैं। उसके बाद आगे कह रहा है कि वायु राशियों की विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। यानी कि जो वायु राशि होती है, यहाँ पर दोस्तों आगे आपको वायु राशि की विशेषताओं की व्याख्या करना है, उसके बाद विश्व की वायु राशियों का वर्गीकरण करना है। यानी कि विश्व में जितनी भी वायु राशि होती है उन सबका क्या करना है, विश्व की सभी वायु राशियों का वर्णन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात पर एक लेख लिखिए। यहाँ पर दोस्तों आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात होता है, यहाँ पर दोस्तों आपको शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात पर क्या करना है, एक लेख लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, भूमंडल पर वर्षा के वितरण की विवेचना कीजिए। यहाँ पर दोस्तों नवा क्वेश्चन कह रहा है कि जो भूमंडल है, भूमंडल पर वर्षा के वितरण कैसे हुआ है। यहाँ पर दोस्तों आपको नवे क्वेश्चन के अंदर भूमंडल पर वर्षा के वितरण की विवेचना करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, जीवोम से आप क्या समझते हैं, उसके प्रकार बताइए एवं किसी एक का वर्णन कीजिए। यानी कि 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि जीवम होता है, जीवम से आप क्या समझते हैं, जीवम के प्रकार बताना है और किसी एक का वर्णन करना है। ये दोस्तों टोटल आपके 10 क्वेश्चन होंगे जो कि आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। आप इन दोनों तरह के प्रश्नों को किसी किताब से सीरीज में मिला करके नोट कर लीजिए और इन प्रश्नों को याद कर लीजिए। दोस्तों आज इस वीडियो को मैं ही स्किप करता हूँ, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।